कभी कभी प्यारे बच्चों, जब टैली के अंदर आप वाउचर एंट्री करने के लिए जाते हैं तो वाउचर एंट्री के अंदर हमारे एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि हमारी वाउचर एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं आ रहे होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो टैली के अंदर है वाउचर एंट्री दो तरीके से की जा सकती है। एक हमारा होता है वाउचर मोड और एक होता है हमारा इनवॉइस मोड। तो बच्चों, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने कंप्यूटर के अंदर वाउचर मोड चाहिए तो वाउचर मोड के अंदर भी आप एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि हमें इनवॉइस मोड चाहिए तो आप इनवॉइस मोड के अंदर भी वाउचर एंट्रीज को आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसे करने के लिए क्या करना होता है आपको, ये पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने एंट्रीज करनी होती है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज तो आप ये याद रखें कि जब हम अपने वाउचर एंट्री के अंदर CR/DR को मोड लाना चाहते हैं तो यहां पर याद रखें कि इसके लिए हमें अपने टैली के अंदर सबसे पहले कीबोर्ड से आप F11 फीचर्स को दबाएंगे। तो मैं यहां आपके सामने एक बार वाउचर एंट्रीज के अंदर जाता हूं तो यहां देखते हैं कि यहां कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, यहां सब पर आप देख रहे हैं कि इनवॉइस मोड यहां पर आ रहा है, जिसे हम सिंगल एंट्री मोड भी बोलते हैं। अगर आप इसे डेबिट क्रेडिट मोड में बदलना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से F12 फीचर को दबाएं। जैसे ही आप F12 दबाएंगे तो यहां बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपको एक मेनू या विंडो खुल के आएगी, जिसके अंदर आपको ध्यान से देखना है कि यहां मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या होता है। तो देखिए, ये मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं और ये मैंने स्क्रीन को बड़ा किया तो आपके सामने यहां ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा वाउचर। तो बच्चों, आप इस वाले ऑप्शन को एन दबा करके नो कर देंगे और नो करने के बाद पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। और स्क्रीन को एक्सेप्ट कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि ये वाला फीचर आपका केवल पेमेंट, रिसीप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर ही कारागार होता है। तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूं और स्क्रीन को जैसे ही मैं थोड़ा छोटा करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि अब आपकी वाउचर्स के अंदर यहां पर डेबिट क्रेडिट मोड आ गया। लेकिन यहां देखिए, आपके सामने एक समस्या और खड़ी हो जाती है कि अभी भी डेबिट क्रेडिट ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, यहां पर 2 बाई आ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाई का आप यहां पर मतलब डेबिट से रखिए, DR से रखिए, और अगर 2 आता है तो वो CR यानी क्रेडिट हमें मानना होता है। तो अगर आप इसे भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए फिर से कीबोर्ड से आप F12 फीचर को दबाइए, और आप जब इसको दबाएंगे तो इसके अंदर आपको एक फीचर और मिलेगा जिसको आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखिए, मैं ऊपर से यहां आता हूं तो यहां मिलेगा आपको यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्री। आप इस वाले फीचर को Y दबा के यस कर दीजिए और स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा दीजिए। जब आप स्क्रीन को एक्सेप्ट कराते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके वाउचर मोड है वो आसानी से चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि हम लोगों को इस वाउचर एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट मोड कैसे लाना होता है, किस तरीके से आप ला सकते हैं। तो ये अपनी आसानी से अपने कंप्यूटर के अंदर आप कर सकते हैं। देखिए, डेबिट CR आ रहा है, अगर आपको DR भी लाना है तो आप जैसी एंट्री पोस्ट करेंगे उसके अनुसार ये काम हो जाता है। इसके अलावा बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप सेल्स परचेज के अंदर होते हैं तो यहाँ सेल्स परचेज के अंदर अगर वाउचर मोड को इनवॉइस मोड में बदलना हो या इनवॉइस मोड को वाउचर मोड में बदलना हो तो कीबोर्ड से आपको यहाँ पर याद रखना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के संग V दबाना है। तो V दबाते ही आपका ये डेबिट क्रेडिट मोड हो जाता है, और फिर से कंट्रोल V दबाएंगे तो ये इनवॉइस मोड में बदल जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि बड़ी आसानी से आपको चीजों समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी टैली के अंदर वाउचर मोड को इनवॉइस मोड में और इनवॉइस मोड को वाउचर मोड में आसानी से बदल सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे दोस्तों आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के इसकी और प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको समझ में आ सके कि ये वर्क कैसे करता है।